पहले की तुलना में ज़्यादा बिजली बिल दे रहा है। इसके बावजूद स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल समझ लिए 100 यूनिट एक्स्ट्रा आने लग गया। बेटाइम लाइन कट जाता है, उसके बाद रिचार्ज कराते 3-3 घंटा, 2.5 घंटा के बाद लाइन आता है। बिजली की चोरी रोकना बिहार सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और इस चुनौती को देखते हुए बिहार सरकार ने एक फ़ैसला लिया। स्मार्ट मीटर लगाए गए, प्रीपेड मीटर लगाए गए, लेकिन इस प्रीपेड मीटर की क्या परेशानी सामने आई वो अब पब्लिक बता रही है। दरअसल शुरू में ये कहा गया कि नहीं, प्रीपेड मीटर बिल्कुल ठीक है, पब्लिक को परेशानी है, पब्लिक के मन में भ्रम है क्योंकि पहले बिजली बिल कम आते थे, अब बिजली बिल सही आ रहे हैं। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि किस मीटर की वजह से ये परेशानी हो रही है। दरअसल यही वो मीटर है जिसके कारण परेशानी हो रही है और लोगों का कहना है कि ये मीटर अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो पहले की तुलना में ज़्यादा बिजली बिल दे रहा है। और कुछ ऐसी ही शिकायतों के बाद मैंने एक खबर भी की थी जिसमें इंजीनियर से बात किया गया था, तो इंजीनियर ने साफ तौर पर कहा था कि फ़िलहाल ये परेशानी शुरुआती दौर में होती है क्योंकि बाद में सारा जो समस्या है वो हल हो जाता है। अब किस तरह की परेशानी हो रही थी? परेशानी ये हो रही थी कि लोगों ने मीटर लगाया, लेकिन जो बिल था वो लगातार बढ़ता चला गया। पहले बिल कम आता था, उसके बाद बिल लगातार बढ़ने लगा और इंजीनियर का कहना था कि नहीं, आपका बैकलॉग होगा इसलिए बिल बढ़ रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक बार अगर बिजली कट जाए तो अगर पैसे भी आप पे कर देते हैं तो बिजली नहीं आती है। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि दुकानदार हैं जो भुक्तभोगी हैं, वो परेशान हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा। हमारे साथ नरेश जी हैं और उनसे बात करते हैं। नरेश जी, ये बताइएगा कि क्या परेशानी आप लोग फेस कर रहे हैं? सब परेशानी बहुत बड़ी है। हमारा व्यापार समझिए बिजली पे ही चलता है। कहने का मतलब है कि ग्राहक कपड़े देखेंगे तो उसमें रोशनी होनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए। पहले हम लोग 150 वाट 200 वाट के बल्ब जलाते थे, तब उतना बिजली बिल नहीं आता था। अब आप देख सकते हैं जितनी ट्यूबलाइट हैं, 20 वाट 30 वाट 40 वाट की ट्यूबलाइट है, उसके बावजूद स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल समझ लिए 100 यूनिट एक्स्ट्रा आने लग गया। और इसके बाद भी 100 यूनिट आने के बाद भी हम ये पता नहीं लगा पाते हैं हमने कितना कंजप्शन किया और किस में किया, ये भी नहीं पता लगा पाते हैं। कई बार ऐसा होता है बिना मैसेज दिए बिजली काट दी जाती है और 3-3 घंटों तक बिजली नहीं आती है। 1912 पे कॉल किया जाता है तो ये बताया जाता है कि आपने ऑरेंज पे के थ्रू बिजली बिल जमा किया है, जो कि थर्ड पार्टी रिचार्ज है, जिसकी हम लोग मान्यता नहीं देते हैं। तो जब तक हमारे पास पैसा नहीं आएगा तब तक जमा नहीं किया जाएगा। जब आप ऐसा बात बोले, बिजली विभाग जब ऐसा बात बोल रही है, तो आपने अधिकृत एजेंट क्यों बनाया? जब आपने एजेंट बनाया तो आपके पास पैसा तुरंत जाना चाहिए, हमारा बिजली तुरंत 3-3 घंटों बाद बिजली आती है, ग्राहक परेशान हो जाते हैं, ग्राहक लौट जाते हैं। हम लोग इतने परेशान हैं कि हम लोग बता नहीं सकते। हमारे साथ और भी दुकानदार हैं जो कि अपनी गाथा बताएंगे। ये बताइए कि आपको क्या परेशानी फेस करनी पड़ी? यही है कि लाइन कटने के बाद जो है बेटाइम लाइन कट जाता है, उसके बाद रिचार्ज कराते 3-3 घंटा, 2.5 घंटा के बाद लाइन आता है। हम लोग को दिक्कत होता है, कस्टमर लौट जाता है, दुकानदार को नुकसान होता है। हाँ। और बिजली बिल भी आजकल बहुत आ रहे हैं। पहले 1000-1200 में होता था, आज 1500-1700 तो रुपये ये होता है। कहा जा रहा है कि पहले चोरी होती थी, सही से बिजली मीटर जो है वो सही नहीं लगे होते थे, इस कारण से बिजली बिल कम आता था। लेकिन अब सही रीडिंग हो रही है, सही रीडिंग होने की वजह से बिजली बिल ज़्यादा आ रहा है। सही रीडिंग क्या हो रही है? कितना चोरी होता था? बिजली बिल दुकानदार का थोड़ी चोरी होता था, वो तो जितना जलाता था उतना का बिल आता था। अब तो उससे डबल बिल आ रहा है, वो पहले से भी ज़्यादा मीटर उठ रहा है। आपको क्या परेशानी हुई थी? जिस समय शुरू में मीटर लगा था उस समय रिचार्ज कराते थे ना, तो तुरंत आ जाता था। अभी रिचार्ज कराते हैं 2 घंटा 3 घंटा टाइमिंग लगता है लाइन देने में। 2 घंटा 3 घंटा? हाँ। तो इस बात की शिकायत आप लोगों ने की है क्या? कहते हैं ना 1912 पर किए हैं, बहुत सा अधिकारी उठाते ही नहीं है। 2-2 घंटा 1 घंटा लाइन बिजी रहता है। मिलने की कोशिश नहीं की? परेशानी मिलने की कोशिश तो नहीं की है, बाकी शिकायत तो किए हैं उससे। हाँ, शिकायत करने की कोशिश ऑफिस की में है। शिकायत तो किया गया है, लेकिन ये अधिकारी मानने को तैयार नहीं है कि मीटर में प्रॉब्लम है।
मानने को तैयार नहीं है। जब मानने को तैयार नहीं है तो बिजली विभाग के सीएमडी ने आज देखिए आप सभी जिस तरह के प्रिंट मीडिया है, चाहे हिंदुस्तान हो चाहे दैनिक भास्कर में, सब में आई ये रिपोर्ट, स्मार्ट मीटर की कमियों पे डब्ल्यूईसीएल को कड़ा पत्र भेजा। आखिर क्यों ये छापा गया? जब हम परेशान नहीं है तो सरकार क्यों? ये देखिए आपके सामने है, आप देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान का है, दैनिक भास्कर में भी आज छापा गया है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो ये सरकार गलत बोल रही है या पेपर गलत बोल रहा है? बहुत बड़ी परेशानी है आशुतोष जी। हम लोग इतने परेशान हैं कि जो बजट जो कहते हैं, अगर ये तो दुकान की बात है, घर का बजट बोला जाए तो जहाँ 1500-1600 बिल आता था 2200 आने लग गया। तो 600 रुपया महीने का, यानी साल का 7000-8000 रुपया बजट बढ़ना बहुत बड़ी बात है मीडियम क्लास आदमी के लिए। इसलिए इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और आप लोगों के माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि इसे आगे तक ले जाएं और हमारी समस्या का निदान करवाएं। जैसा एक बार पेपर आप दिखाइए तो क्या लिखा है? देखिए पेपर में क्या लिखा गया है कि बिजली कंपनी ने, हम दिखाना चाहेंगे आपको पढ़ के, कि बिजली कंपनी ने कहा कि उपभोक्ताओं को न खपत और न बचत की मिल रही जानकारी, स्मार्ट मीटर की कमियों पे डब्ल्यूईसीएल को कड़ा पत्र भेजा। तो ऐसा कड़ा पत्र क्यों भेजा गया? कमी आई तब 30 दिन के बाद भी नहीं बदले जा रहे खराब मीटर। अब बोलिए, ये कमी सब कुछ सामने है और आज पटना का यानी बिहार का बड़ा अखबार समूह जिसे छाप रहा है, हिंदुस्तान है, दैनिक भास्कर है, ये सब छाप रहे हैं। तो अगर हम बोल रहे हैं गलत पब्लिक है, लेकिन ये स्मार्ट मीटर के बारे में ये जो पेपर में छापा है ये तो गलत नहीं है। देखिए बड़ा सवाल है और स्वाभाविक तौर पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बिजली कंपनी के सीएमडी ने जो कंपनी मीटर लगा रही थी उसको कड़ा पत्र लिखा है, क्योंकि ग्राहकों को पूरी जानकारी नहीं मिल रही है कब पैसे काट लिए जा रहे हैं। अगर पैसे काट लिए जा रहे हैं तो फिर बिजली बहाल करने में परेशानी क्यों है? क्योंकि ये समस्या हर जगह से आ रही है और स्वाभाविक तौर पर इस समस्या का समाधान होना चाहिए। और देखना दिलचस्प होगा, केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से भी पहल की गई है, बातचीत हो रही है। बातचीत का नतीजा निकलेगा या नहीं निकलेगा, कब निकलेगा, ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, क्योंकि 10 लाख प्रीपेड मीटर लगा दिए जा चुके हैं और पूरे बिहार में ये अभियान चलना है। तो देखना दिलचस्प होगा कि कब इस समस्या का समाधान हो पाता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बिजली बिल का झटका लोगों को काफ़ी ज़ोर से लग रहा है। आशुतोष चंद्र, यूबी न्यूज़, पटना।